लड़ाई जारी है, भाग्य से, समय से और अपने आप से। मगध के शिशुनाग राजवंश की दास्तान चल रही थी। चलते हुए राज दरबार के बीच में विशाल मगध साम्राज्य के शिशुनाग राजवंश के राजमहल का विशाल द्वार खुला। उस राजद्वार के खुलने के बाद एक प्रमुख गुप्तचर अंदर आया और उसने महाराज शिशुनाग से भरे हुए राज दरबार के बीच में कहा, महाराज शिशुनाग की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। शिशुनाग वंश के प्रमुख गुप्तचर। जी महाराज। गुप्तचर, यहां आने का कोई विशेष उद्देश्य? महाराज, शिशुनाग वंश की तरफ कर्तव्य निष्ठा मुझे यहाँ तक लेकर आ गई है। महाराज, जिस साम्राज्य के ऊपर हर्यंक वंश के संस्थापक महाराज बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। मैं हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जिसने विशाल मगध साम्राज्य की नींव रखी है और इसकी बागडोर को संभाला है और इस साम्राज्य की ऐतिहासिक नींव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसे भी जीवन ने एक उदासीनता दे दी है। उस रंज और उदासीनता का कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अपितु एक साम्राज्य है जिसका नाम अवंती है। अवंती साम्राज्य महाराज बिंबिसार की चतुरंगिनी सेना इस साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करने पर असफल रही है, परंतु ऐसा काल भी आएगा जब अवंती साम्राज्य को मगध की सीमा में शामिल होना ही पड़ेगा। महाराज, आपके मुख के ऊपर चिंता सुखद एहसास नहीं देती है। आप विशाल मगध साम्राज्य के संस्थापक महाराज बिंबिसार हैं। आपके मार्गदर्शन में हर्यक वंश ने गौरवपूर्ण यात्रा तय की है। अभी आप पथ प्रदर्शक के तौर पर मगध साम्राज्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का कार्य करेंगे। क्या अवंती साम्राज्य के ऊपर युवराज अजातशत्रु विजय प्राप्त कर सकते हैं? महारानी, जिस प्रकार ये मदिरा शाही पात्र में छलक रही है, उसी प्रकार युवराज अजातशत्रु भी अपने लक्ष्य को लेकर सजग नहीं है। इसलिए मुझे शंका है कि जब मैं यानी महाराज बिंबिसार अवंती पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया, तो मेरा पुत्र अजातशत्रु क्या ही अवंती साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा। अजातशत्रु। महाराज शिशुनाग, जिस अवंती साम्राज्य के ऊपर हर्यंक वंश के महाराज बिंबिसार और अजातशत्रु ने विजय प्राप्त नहीं की थी, उस अवंती साम्राज्य के ऊपर शिशुनाग वंश विजय पताका लहरा सकता है। यदि ऐसा संभव हुआ तो आने वाला भविष्य चाहकर भी शिशुनाग वंश को भुला नहीं पाएगा। लड़ाई जारी है, भाग्य से, समय से और स्वयं से। वत्स चंद्रगुप्त। जी ब्राह्मण भद्र। आचार्य चाणक्य। लड़ाई जारी है, भाग्य से, समय से और स्वयं से। प्रमुख गुप्तचर के मुख से इस वाक्य को सुनते ही शिशुनाग वंश के संस्थापक महाराज शिशुनाग अपने विचारों में खो गए। साथ ही युद्ध की ध्वनि सुनते ही राज दरबार में उपस्थित सभी सैनिक अपने हस्त में पकड़े हुए भाले को भूमि के ऊपर घर्षण करते हुए पटकने लगे। चंद्रगुप्त, उस घर्षण की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि महाराज शिशुनाग का राज सिंहासन भी हिलने लगा था। महाराज शिशुनाग ने अपने राज सिंहासन पर हस्त रखते हुए कहा, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही स्मरण रखना कि तुम्हें सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना केवल युद्ध के लिए युद्ध करना है। मैं यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक महाराज शिशुनाग अपने राज दरबार के महानुभव की हार्दिक इच्छा का सामना करते हुए यह आज्ञा देता हूं कि आगामी युद्ध की घोषणा कर दी जाए और युद्ध की यथासंभव तैयारियां शुरू की जाए। विशाल मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश के संस्थापक महाराज शिशुनाग की सैनिकों,
विकराल युद्ध की घोषणा कर दी जाए। सुनो 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 सुनो, विशाल शिशुनाग वंश के महाराज शिशुनाग ने घोषणा की है कि अति शीघ्र विशाल मगध की बलशाली सेना अपने सबसे बड़े शत्रु अवंती साम्राज्य के प्रद्योत राजवंश के ऊपर आक्रमण करने वाली है। सुनो सुनो सुनो, सभी शाही सैनिक इस युद्ध के लिए तैयारी शुरू करें। सुनो सुनो सुनो। अवंती साम्राज्य के प्रद्योत राजवंश के ऊपर शिशुनाग राजवंश ने आक्रमण की घोषणा कर दी थी। शिशुनाग राजवंश के बारे में बात करते हुए कल्चरल हिस्टोरियन तरुषि सिंह कहती है कि मगध पर जब शिशुनाग राजवंश का उदय हुआ था, तब शिशुनाग को एक बड़ा और समृद्ध राज्य मिला था, मगध। मगध जो आज के समय का बिहार राज्य है, वो उस दौर में ही मिनरल्स और नेचुरल सोर्सेज से भरा हुआ था। मगध वुड गेट आयरन्स फ्रॉम देयर आयरन माइंस टू मेक वेपन्स। मगध को उनके आयरन माइंस से वेपन के लिए भरपूर लोन मिल जाता था और आसपास के जंगल से आर्मी के लिए हाथी और खाने पीने का सामान मिल जाता था। आपको बता दें कि मगध साम्राज्य गंगा नदी के संपूर्ण फर्टाइल प्लैंट्स तक फैला हुआ है, जिससे मगध साम्राज्य में कभी भी धान और अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। इसी वजह से उनकी बड़ी सी आर्मी का पेट भी भरा रहता था। आगे आपको बता दें कि शिशुनाग राजवंश मगध पर राज करने वाला चौथा राजवंश था। शिशुनाग राजवंश में कुछ 6 राजाओं द्वारा 413 से 345 बीसी तक कुल 68 वर्षों तक शासन किया गया था। शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 बीसी में शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम महाराज नागदशक की हत्या करने के बाद की गई थी। हर्यक वंश के आखिरी महाराज नागदशक के राज में शिशुनाग एक अमात्य यानी प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसने प्रजा के साथ रिवोल्ट करके नागदशक को राजगद्दी से हटा दिया था और उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। चंद्रगुप्त वत्स, शिशुनाग राजवंश ने अवंती के प्रद्योत राजवंश के ऊपर आक्रमण की घोषणा कर दी थी। ब्राह्मण भद्र, उस युद्ध की घोषणा के पश्चात क्या हुआ था जिस विशाल अवंती साम्राज्य के ऊपर हर्यक वंश के महाराज बिंबिसार और अजातशत्रु ने विजय प्राप्त नहीं की थी? क्या उस अवंती साम्राज्य के ऊपर शिशुनाग राजवंश ने विजय पताका लहरा दी थी, या फिर इतिहास ने स्वयं को दोबारा दोहराया था? क्या हुआ था महाराज शिशुनाग के साथ? ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त, एक विकराल युद्ध की रणभेरी बच चुकी थी। चंद्रगुप्त, दोनों सेनाएं युद्ध के कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई थी। अवंती के प्रद्योत राजवंश के सम्मुख शिशुनाग राजवंश की विशाल सेना किसी शेर की भांति दहाड़ मार रही थी। उस युद्ध का साक्षी समय और तीव्र गति से चल रही स्वयं वायु बन रही थी। सैनिकों, युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आज शिशुनाग राजवंश और विशाल मगध साम्राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का समय चक्र आ चुका है। शिशुनाग राजवंश की विजय हो। आज युद्ध की इस घड़ी में हम उन्हें परास्त भी करेंगे और उनके शीश को धड़ से अलग भी करेंगे। आज इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में विरोधी सेना के इतने शीश गिरेंगे जितने कभी किसी युद्ध में नहीं गिरे थे। बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय, उभयत्र समवीरा वीर भावो ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, सच्चा वीर वही होता है जो हर स्थिति में वीरता के भाव को धारण रखता है, अर्थात एक समान रहता है। यही वीरता है और आज इस वीरता को युद्ध के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शित करने का समय आ चुका है। सैनिकों, अवंती साम्राज्य के प्रद्योत राजवंश के ऊपर आक्रमण किया जाए। क्या हुआ था इस भीषण युद्ध का परिणाम? क्या शिशुनाग राजवंश ने अवंती साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त की थी, या फिर युद्ध के मैदान में ही महाराज शिशुनाग का हो गया था वध? इतिहास के पन्ने में छिपे हैं ऐसे ही कई गहरे राज, जिनकी वजह से बदल गई थी बनते हुए भारत की पूरी दास्तान। युद्ध की शौर्य गाथा के साथ यूं ही चलती रहेगी
आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा